हेलो एंड वेलकम टू एजुटेक। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और स्वागत करता हूं आपके इस बेहतरीन सेशन में। तो इस सेशन के हम 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये 10वां पार्ट है और लगभग हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट को मिलाते हैं तो हमारे 200 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज़ के। अभी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो सीरीज़ चलती रहेगी। चलते हैं फिर बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ। उसकी तरफ चलने से पहले का आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से करवाएं और सपोर्ट करें अपने भाई को, ठीक है। तो चालू करता हूं मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 91। व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द डैश। जब कभी भी आप किसी डेटा को कॉपी करना चाहते हो या फिर कट एंड पेस्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे? कॉपी करने के लिए आप उसके ऊपर शॉर्टकट की अप्लाई करोगे, कंट्रोल+C, ठीक है। कॉपी और पेस्ट के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम में हमारा डेटा कहाँ रहता है? देखिए, आप कॉपी करेंगे तो उसका डुप्लीकेट तो बन गया ना। कॉपी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट। अगर हमें कोई फाइल कॉपी करनी है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में तो वो डुप्लीकेट तो उठाएगा ना वहां से, लेकिन वो डुप्लीकेट फाइल रहती कहाँ है जब तक वो पेस्ट नहीं होती? ये पूछा इसने। तो ऑप्शन दिखा देता हूं मैं आपको। आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शंस हैं, फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोचिए, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर है बी, क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड में वो डेटा रहता है, चाहे आप उसको कट पेस्ट करो या फिर कॉपी पेस्ट करो। आपको बता देता हूँ कि कट करने का क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल+X, और पेस्ट करने का क्या है, कंट्रोल+V, और कॉपी करने का मैंने आपको पहले बता ही दिया है, कंट्रोल+C। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे 200 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक के, ठीक है। जितने मैं फैक्ट बताता हूं आपको उसके वो भी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें लिखता नहीं हूं, मैं आपको बता देता हूं, आपको याद रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड होता क्या है भाई, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस हैं बताइए फटाफट से। आरबीआई ग्रेड बी 2021 का जो पेपर हुआ है उसमें कोई ये क्वेश्चन आया है, फटाफट से बताइए। Used to save data on disk in the event of a power failure? Nah. Able to retain the content even when computer? ना 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 ना। इसका आंसर अभी मैंने बताया आपको, इसका आंसर है ए, टेम्परेरी स्टोरेज इन कंप्यूटर मेमोरी इन टेम्परेरी स्टोर द कट और कॉपी डेटा, ठीक है। समझ गए? इसका आंसर है सी, कि कोई भी डेटा जब हम कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद वो डेटा डुप्लीकेट हो जाता है, लेकिन वो डेटा कहाँ स्टोर रहता है पेस्ट होने तक? पेस्ट होने से पहले वो स्टोर रहता है क्लिपबोर्ड के अंदर, ठीक है। समझ जाओगे, आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे, ठीक है। आगे चलूँ, क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स कंसीविंग फाइल्स नेम्स? निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है फाइल नेम्स के रूल्स को मुताबिक? तो फाइल नेम्स के रूल्स मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ग्रामीण बैंक हमारा क्लर्क का 2018 का। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताइए। इसने पूछा है गलत कौन सा नहीं है फाइल नेम्स के रूल के मुताबिक। तो पहला तो है भाई, पहला तो फाइल रूल्स के मुताबिक ही है कि हर फाइल सेम फोल्डर में यूनिक नेम से होगी। अगर कोई एक फोल्डर है बैंक नाम का और उसमें हमें फाइल स्टोर कर रखी है एसबीआई क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, तो समझ नहीं आएगा कि कौन सी फाइल में कौन सा डेटा पड़ा है, ठीक है। अगर हम हर फाइल का नाम अलग दे देंगे या फिर यूनिक नेम उसको दे देंगे, जैसा नेम कि हमें समझ पा रहे हो कि उसमें कौन सा डेटा है, तो फिर वो जो है नाम सही रहेगा। तो पहला तो सही है, पहला इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने पूछा है कौन सा यूनिक नेम फाइल नेम्स में नहीं है। द फाइल नेम कम्स बिफोर द डॉट। हाँ भाई ये भी सही है। जैसे कि आपने कोई भी पीडीएफ फाइल देखी है, मान लीजिए आपने देखा है बैंकिंग अवेयरनेस,
ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस डॉट पीडीएफ, आपके पास कोई पीडीएफ फाइल पड़ी है बैंकिंग अवेयरनेस की, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये पीडीएफ है कि क्या है? एक तो सीधा साधा ऑप्शन है जो कोई भी समझ सकता है, उसको ओपन करके देखेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आप ट्रिक लगा के थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो उसका नाम लिखा होता है डॉट पीडीएफ की मदद से। उसको क्या बोलते हैं? डॉट पीडीएफ को एक्सटेंशन। ठीक है, हमेशा डॉट पीडीएफ सबसे लास्ट में रहेगा, उससे पहले क्या रहेगा? नाम। तो बी इसमें यही कह रहा है कि नाम जो है फाइल का वो डॉट से पहले आएगा, तो ये तो सही है। ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं, द फाइल एक्सटेंशन कम बिफोर द डॉट। अब ये कह रहा है कि डॉट से पहले फाइल एक्सटेंशन आएगा। मान लीजिए कोई बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ आपके पास पड़ी है, आपने कभी देखा है ऐसा कि उसमें लिखा हो पीडीएफ डॉट बैंकिंग अवेयरनेस? नहीं, वो फाइल मान्य नहीं होगा, वो नाम मान्य नहीं होगा, क्योंकि एक्सटेंशन हमेशा लास्ट में आता है, डॉट के बाद आता है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये फाइल नेम्स के रूल्स के मुताबिक सही नहीं है। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझा पा रहा हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू कंटेनर्स यूज्ड टू स्टोर रिलेटेड डॉक्यूमेंट लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर? ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शन है 4, फटाफट से बताइए। ठीक है, इसका आंसर है, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कंटेनर, ठीक है, उसको कंटेनर रेफर करते हैं, ऐसा कंटेनर जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट को स्टोर करे, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? उस कंटेनर को सिंपल भाषा में कोई ऐसा घर जिसके अंदर सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से रखी गई हों, या फिर सिस्टमैटिक ऑर्डर तरीके से रखी गई हों और सारी चीजें मिलती जुलती हों, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फोल्डर, कंप्यूटर की भाषा के मुताबिक। ठीक है, फोल्डर एक ऐसा घर है जहां पर मान लीजिए आपने फोल्डर का नाम रख दिया बैंक। अब उस फोल्डर के अंदर आप बैंक से रिलेटेड सारा सामान रखेंगे। फोल्डर का नाम रख दिया आपने डॉक्यूमेंट्स, तो उस फोल्डर के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट रखेंगे, अपने 10th की, 12th की, कोई ग्रेजुएशन की, या फिर कोई डिप्लोमा, या फिर कोई कोर्स की मार्कशीट वगैरह। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई उस कंटेनर को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फोल्डर। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, लेकिन कंटेनर शब्द को और इस क्वेश्चन की भाषा को समझ के कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट प्रेशर की वजह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, स्किप कर देते हैं। सबसे पहला आपका काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मानता हूं वहाँ टाइम बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपने ये सेशन पूरा देखा है, 10 की 10 वीडियो अभी तक की देखी हैं, आगे भी आएंगी और वीडियो, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके और भी दोस्तों का भला हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड। अगर हम किसी कंप्यूटर को या फिर किसी लैपटॉप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं शॉर्टकट की से, तो कैसे करेंगे बताऊंगा मैं अभी आपको। आरआरबी पीओ मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ताज़ा क्वेश्चन है, एकदम कड़ाकेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो है, कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, क्योंकि शॉर्टकट कीज इतनी आसान नहीं होती याद करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको अभी करवा दी हैं। अगर आप चाहते हो कि लगभग लगभग सभी मेंस का जो मेन जो शॉर्टकट की हैं उनकी वीडियो बनाई जाए, तो मैं बना दूंगा, आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फटाफट से आंसर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दिया होगा। इसका आंसर है डी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। अगर हमें किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, कीबोर्ड से तीनों की एक साथ प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हमारा
रीस्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर परमानेंटली। मान लीजिए अगर हम किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे बताइए। ऑप्शन दिखा देता हूं मैं पहले आपको। आईबीपीएस क्लर्क मेंस, भाई क्लर्क मेंस में 2020 में आया है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं, मान लीजिए कोई फोटो आपने डिलीट कर दिया कंप्यूटर से या फिर पीसी से या फिर अपने लैपटॉप से, ठीक है, तो वो डेटा कहाँ जाएगा? वो डेटा परमानेंटली तो डिलीट नहीं होगा, वो डेटा जाएगा रिसाइकल बिन में। अब मान लीजिए कोई आपका प्राइवेट फोटो है या फिर प्राइवेट फाइल है जिसे आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, आपको डर है कि कोई उसको चुरा ना ले, ठीक है, या फिर आपका उससे मन भर गया है, आप उसको किसी और को देना नहीं चाहते हो, आप उसको डिलीट कर दोगे, लेकिन आप फंस जाओगे फिर भी, क्योंकि डिलीट करने के बाद वो डेटा जाएगा रिसाइकल बिन में, वहां पड़ा रहेगा 30 से 40 दिन तक। इस बीच अगर किसी बंदे ने आपका लैपटॉप या कंप्यूटर खोल के देख लिया तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसके लिए परमानेंटली सॉल्यूशन है कि आप परमानेंटली डिलीट कर दो, ना तो वो रिसाइकल बिन में रहेगा ना आपके पीसी में रहेगा। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है बताइए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर दिया होगा। इसका आंसर है ए, शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपको कुछ डिलीट करना है परमानेंटली तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट, या पहले आप उसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना है। ठीक है, चलूं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 96। जिप फाइल स्टैंड फॉर। जिप फाइल क्या होती है मैं बताऊंगा आपको। आरआरबी क्लर्क मेंस 2018 क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ जिप फाइल क्या होती है। मान लीजिए आपके फोन में डेटा कम है, ठीक है, 100 MB डेटा है, आपकी फाइल है 200 MB की। अब आपको सेंड आज ही करनी है, तो आप क्या करोगे, आप जिप फाइल में उसे कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। जिप फाइल में कन्वर्ट होते ही उसका साइज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके कम हो जाएगा, ठीक है। कितना कम होगा ये फाइल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिप फाइल, और आप उसे सीधा सेंड कर सकते हो किसी अपने कस्टमर को या अपने एम्प्लॉय को या अपने बॉस को, ठीक है, या अपने टीचर को या स्टूडेंट को, जो भी हो। वो टीचर या स्टूडेंट क्या करेगा, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके वहां से डेटा उठा लेगा। जो डेटा आपके फोन में 200 MB का था वही डेटा उसके फोन में भी 200 MB का मिल जाएगा। इसको बोलते हैं जिप फाइल, ठीक है। अब आप समझ में आ रहा होगा कि जिप फाइल का मेन काम क्या होता है। जिप फाइल का मेन काम होता है कंप्रेशन विदाउट लूजिंग द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द डेटा, ठीक है। जिप फाइल का मेन काम होता है कंप्रेशन, उसको वो कंप्रेस कर देता है डेटा को। तो इसका आंसर है सी, जॉन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। जिप फाइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। ये हमारे फ़ोन में भी होती है, ये हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में भी होती है, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन है जोन, ओ सॉरी, इसकी फाइल फुल फॉर्म है जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन प्रोग्राम इनसाइड द विंडो। विंडो के मेन प्रोग्राम कौन कौन से हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछ रहा है नॉट, कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2020 का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इज गूगल क्रोम, ऑप्शन बी इज मीडिया प्लेयर, ऑप्शन सी इज पेंट और डी इज नोट पैड। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर है ए, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन है, ब्राउजिंग एप्लीकेशन, जिसे हम सर्च, ये सर्च इंजन है, वैसे हम बोल सकते हैं इसको सर्च इंजन, ठीक है। इसको हम मेनली यूज करते हैं अपना कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। बाकी जो हैं वो विंडोज के साथ आते हैं। गूगल क्रोम हमें डाउनलोड करना पड़ता है अलग से प्ले स्टोर से, ठीक है। मीडिया प्लेयर
आप बोल रहे हो कि मीडिया प्लेयर तो नहीं होता, हाँ होता है भाई, विंडोज मीडिया प्लेयर, पेंट होता है, नोटपैड होता है, वर्ड पैड होता है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी होता है, नहीं होता भाई, आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हो? चलो आगे, इतना क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आई होप आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आपका धन्यवाद। अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो क्वेश्चन देख के जाना और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। ओके। डैश में बी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर व्हाइल मेकिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर फोल्डर। अब आपको एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फोल्डर बनाना है भाई, ठीक है। ऑप्शन में दिखाता हूँ आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर फोल्डर क्या होता है, पहले बताऊंगा आपको। मान लीजिए आपको एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर बनाने हैं। आपने फोल्डर बनाया बैंक एग्जाम, ठीक है, पहला फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर आपने डाला एसबीआई एग्जाम, आईबीपीएस एग्जाम, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम, 3 फोल्डर हो गए। अब आपने डाला एसबीआई के अंदर एसबीआई क्लर्क एग्जाम, एसबीआई पीयू एग्जाम, एसबीआई एसओ एग्जाम, एसबीआई अप्रेंटिस एग्जाम, 4 फोल्डर हो गए उसके अंदर। तो ऐसे ऐसे आपने आईबीपीएस के अंदर डाला और आईबीपीएस आरआरबी के अंदर भी डाला। तो आपका मेन फोल्डर क्या है? मेन फोल्डर आपका बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। उसके अंदर वो सारे क्या हो गए? हायरार्किकल स्ट्रक्चर में फोल्डर में, ठीक है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर फोल्डर आपका एक बन गया। समझ रहे हो बात को? अब ये पूछ रहा है भाई, उनके अंदर जो फोल्डर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सब फोल्डर। क्या बोलते हैं? इसका आंसर है बी, सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होते हैं उनको बोलते हैं सब फोल्डर ऑफ द। मान लीजिए अब एसबीआई एग्जाम क्या किसका सब फोल्डर है? वो है बैंकिंग एग्जाम का। चलूं आगे, आसान है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। और इस सीरीज का लास्ट नहीं है, चलता रहेगा अपना सीरीज, प्यार बनाए रखिएगा। ओके। ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन शेप्ड एज ए यूनिट। ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। समझ में आ रहा होगा आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिए। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट, एक यूनिट की तरह जिसको सेव किया जाता है और उसके अंदर भर भर के इंफॉर्मेशन रहती है, उसको क्या बोलते हैं? फोल्डर तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि फोल्डर के अंदर तो बहुत सारी फाइलें रहती हैं। क्या बोलेंगे फिर? फाइल। फाइल एक ऐसी चीज है जो एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, बहुत सारे इंफॉर्मेशन का, और फाइल को एक यूनिट की तरह यूज या फिर सेव किया जाता है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और धन्यवाद आपका कि आप लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसा चल रहा है अभी तक का सेशन, आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।